सुनेंगे आज हम 2-9-20 के बाबा की महावाक्य। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको शांतिधाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? कौन सा नशा है और कौन से निश्चय के बोल आप उस नशे पर बोलते हो? क्या बोल सकते हैं? तो सुनेंगे। तुम बच्चों को ये नशा है, कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, तुम निश्चय से कहते हो, फल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात हो नहीं सकती। मतलब इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो कल्प कल्प का ड्रामा है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा है। इस समय हम रूहानी पंडे बनते हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण करो कि हम पंडा बनेंगे और औरों को भी पंडा बनाएंगे। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रतन, ये अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो। मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए ये है सच्ची सच्ची अमर कथा, जो कथा तुम पंडे बनकर सबको सुनाते हो। बाबा तुम्हें अमर बनाने आया है, इसलिए अमरपुरी में जाने की, तो अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हो, वह आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा तुम आत्माओं को अमरपुरी ले जाते हैं। सभी आत्माओं को ले जाएंगे, किसी एक या दो को तो लेकर बाबा नहीं जाएगा। बाबा तो पूरी बारात को लेकर जाएगा। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहां तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली नहीं जा सकती। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, उसको टाल नहीं सकते।
ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। तो पहले तो आत्मा समझो कि परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वही हमको समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, बच्चे मामेकम याद करो। तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम बच्चे हो ना, बाबा को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार होगा। पूरे ज्ञान का आधार हमारा योग है। और इसलिए घड़ी घड़ी एक बात पर, वैसी कोई मुरली नहीं होगी बाबा की जिस मुरली में बाबा ने याद पर ध्यान न खिंचवाया। बार बार बाबा याद की बात कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो देह का आकर्षण है, जो कहीं ना कहीं बाहर का वातावरण है, उसके प्रभाव में आकर के हम बाबा से कनेक्शन तोड़ लेते हैं, कनेक्शन कहीं और जुड़ जाता है। इसीलिए बाबा फिर ध्यान खिंचवा रहा है, बच्चे याद की यात्रा ही मस्ट है, इससे कोई वेस्ट है ही नहीं। इसलिए अगर बाबा कहते हैं आपको नारायण बनना है, अमरपुरी में जाना है, तो आपको याद की यात्रा में रहने का हर घड़ी अभ्यास करना चाहिए। बाबा को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान करने से बनते। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद्र था, सिंध में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था मूलचंद्र था। गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं और गरीबों को दान करते हैं। कहते हैं जितना दान करेंगे उतना हमारा भंडारा भरा रहेगा। इसलिए हमेशा ही राजा महाराजाओं के दरबार में जो भी जाते थे तो सुबह से ही देना शुरू करते थे। ये सारा हम बच्चों की यादगार को ही वो फॉलो कर रहे हैं। स्टार्टिंग संगम युग की है कि जो हम बच्चे हैं, योग करते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, मुरली सुनते हैं, तो जो भी हमारे संपर्क में आएगा, जो भी हमारे दरवाजे पे आएगा, वो भरा हुआ जाएगा ज्ञान से। यहाँ खाली हाथ नहीं जाएगा ना, भरपूर करके भेजना है। किसी को भी अपने दर से खाली हम भेज नहीं सकते। इसलिए सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी पड़ी है, दिखावा है। अगर करते भी हैं जरा भी थोड़ी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मांग इच्छा बहुत ज्यादा है कि अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो वो तुरंत रिकॉर्ड करेंगे कि 4 लोगों को पता लग जाए कि फलाने ने वस्त्र बांटे हैं, फलाने ने दान किया है इस चीज का। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब करने की वजह से उनका फल उनको प्राप्त नहीं हो रहा, उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिल रही है। पर हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, पर उसके बाद कोई भी इच्छा नहीं रखते कि हमें कोई उसका रिजल्ट मिले, या हम उसके लिए कुछ अपना बढ़िया पब्लिसिटी करें कि हमने इतने लोगों को दान दिया, है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अगर हम लोग कभी भी ज्ञान बांट देते हैं किसी को, तो उसके लिए भी जो 7 दिन का कोर्स है वो गुप्त ही होता है। बाकी फिर बाबा कहते हैं जो संदेश देने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे जो यूट्यूब पर अलग अलग क्लासेस दी जा रही हैं, ये तो सिर्फ एक तरीके से लोगों को मैसेज पहुंचाने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंच जाए। वो भी निःशुल्क है, उसमें भी कोई शुल्क नहीं लगता। तो बाबा कहते तुम्हारी दान की जो प्रथा है वो अनेक आत्मा पहले से ही करते आ रहे हैं। इसलिए ऐसे बहुत दानी होते, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं और गरीबों को दान करते। आजकल तो ठगी बहुत लगी है। पात्र को दान देना चाहिए, भाई अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं है, क्योंकि
क्योंकि उनको एक को देखकर अनेक लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं दान लेने के लिए। उन्हें लगता है कि हमें तो जब फलाने को मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा, तो मेहनत क्यों करें, काम क्यों करें। ऐसे ही जब कुछ मिल जाता है खाने को तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। फिर उन्हें देखकर अनेक ऐसे ही मांगने वाले बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहते बिगाड़ने वाले बन जाते हो आप सोचते हो हम उनका भाग बना रहे, भाग नहीं बनता। अगर आपको लगता ही है कि कोई ऐसा है जो बहुत भूखा प्यासा है, परेशान है, आवश्यकता है उसको, तो उसको भोजन करा दीजिए। नहीं तो ऐसे बहुत आ जाते हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, इतना पैसा चाहिए, आप दान कर दीजिए, आप इतना दे दीजिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी आप काम नहीं करो, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं दिखावा करते हैं। ज्यादा कुछ है तो क्या सामने लेके आओ, पता चल जाएगा, लड़के वाले को भी लिया, लड़की वाले को भी लिया, फिर देखते हैं जो सहयोग कर सकेंगे। तो हर चीज को पहले समझो, बात को बिना समझे किसी को ऐसे किसी चीज का दान नहीं करो। बाबा के बच्चों को तो वैसे भी इन चीजों में नहीं पढ़ना है, आपको तो सिर्फ ज्ञान दान करने की ही, लोगों को एक नई समझ देनी है, नया रास्ता देना है, जिससे वो भटकने से, वो सदा भीख मांगने से मुक्ति मिल जाए और बेगर टू प्रिंस बन जाए। वो हमारा रास्ता तो ये है ना कि सदा काल के लिए भीख मांगने ही छूट जाए उनका। इसलिए वह भी कोई दान नहीं है, उनका तो धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम वो सब रूहानी पढ़ने, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो, तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए कि गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, ये है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाबा को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम अपने भाग को सोचें, हमें तैयारी करनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। तो सब कहते पतित पावन है, अंग्रेजी में भी कहते आकर लेवरेज करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है 22 वर्ल्ड सुख धाम। अभी तो बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उनको ये पता नहीं है कि इस मुक्ति धाम ऊपर में है, मुक्ति धाम में तो यहाँ ही आना है। ये बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, ये पेपर भर कर देना है, आज ये करना है। तो बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनना है। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए से पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाबा कहते हैं ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है, देवताओं को ऐसे नहीं कहना है। पापा कहते देवताओं को कुछ भी आप ऐसे उल्टे सुलटे शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ खुद को याद दिलाना है कि हमें अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा से अपनी कनेक्शन अच्छी जोड़नी है। याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि वह तो है ही पावन, इसलिए प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़ी है जो बाबा को याद करें। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाबा को याद करो। आप देवताओं के मंदिर में जाओ, उनसे को बाबा से योग लगाओ, वो क्यों लगाए? पहली बात तो वो कर गए हैं जड़ मूर्तियां, योग लगाने की जरूरत तो हम चेतन को है, क्योंकि हमें देवता बनना है तो हमें बाबा से योग लगाना है। इसलिए बाबा को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं है, ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता है, ये ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाबा बच्चों को समझाते कोई बात में हार्ट फेल मत हो, ये ज्ञान की बातें हैं। भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भक्ति
परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। कुमारियां तो ग्रस्त में कहीं ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाबा तो अब अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है, इसलिए वो आधी होती है, तो अधर कह दिया जाता है, क्योंकि वो करके फिर आई है और ये पूरी तरह से प्योर होती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाबा ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो। हम आत्मा मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज करते हैं? क्षत्रियपन की निशानी बाण क्यों दिखा दिया है, वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, ना असुरों की बात है, ना चोरों की बात है। सिद्ध होती है कि ऐसा तो कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो, हम ही हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। हमें ही सबको रास्ता बताना है कि सीता को रावण चोरी करके ले गया, तो किस तरीके की ये बात है जो रावण चुरा ले गया। तो रावण चोरी कोई ऐसे सीता को, त्रेता की सीता को रावण कैसे चोरी कर सकता है? क्योंकि त्रेता में तो रावण होता ही नहीं है। त्रेता में आत्मा 14 कलाओं से संपन्न है, इतनी प्योर है, तो प्योर आत्मा को टच करने की किसी भी आसुरी शक्ति की हिम्मत ही नहीं है। तो ऐसे क्लियर करो। और वास्तव में अगर चुराया है तो ये कहानी क्यों सिद्ध कर रहे हैं भक्ति में, उसके पीछे लॉजिक यहाँ कलयुग का है कि कलयुग में जो है आत्मा है सीता, प्यूरिटी, पवित्रता, और वो जो है कहीं ना कहीं बुराइयों के चक्कर में पड़कर मर्यादाओं को भंग करने की वजह से रावण उसको खींच कर ले गया। अर्थात बुराई सीता आत्मा को गलत रास्ते पे ले गया था। देह भान, देह आकर्षण, इन चीजों में जैसे हमारी बुद्धि और शक्ति गई, साधनों में मोबाइल चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया ये चाहिए वो चाहिए, ये हंस का जो आकर्षण दिखा हमें, है ना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो ये आकर्षण है, ये आत्मा रूपी सीता को मर्यादा की लकीर, अर्थात जो जीवन की ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं थी हमारी, उन मर्यादाओं को तोड़कर ले गई। कौन ले गया? देह आकर्षण, देह भान, ये रावण है, ये पकड़ ले गया। अब आत्मा कहाँ जकड़ी हुई है? अब अशोक वाटिका में, है ना, दिखाते, लेकिन वास्तव में वो शोक वाटिका, क्योंकि जहाँ वो आत्मा ना उस वाटिका में शोक में बैठी हुई है। बैठी तो वाटिका में है, लेकिन कैसे? शोक में। क्यों शोक में? क्योंकि राम से दूर हो गई है, और आत्मा भी जब परमात्मा राम से दूर हो जाती है तो वो तो शोक में है। इस समय कलयुग में हर एक आत्मा शोक में बैठी हुई है वाटिका में, और बाबा राम आया है अब जो है समुद्र मंथन कराते सब बच्चों को, इसको पार करते करते जो है उस रास्ते को समुद्र पार करके, और हनुमान बनाकर कैसे उड़ के पहुंचे वहां पर, कैसे वो पार हुआ रास्ता? हनुमान। तो बाबा के जिन्होंने अपनी बुराइयों को हनन कर दिया, देवभान का हनन किया है, वो आत्माएं ही पवन पुत्र, अर्थात कि वो आत्माएं फरिश्ता बनकर उड़ करके उड़ेगी और वही राम तक परमात्मा के नजदीक पहुंच सकेंगे। तभी उनका मिलन होगा, तब आत्मा जो है उस शोक वाटिका से सदा काल के लिए मुक्त हो जाएगी, 2 युग तक। तो ये कहानी बाबा कहते ऐसे तुम पंडे जाकर उनको समझाओ। मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे है, वह है जिस्मानी पंडे, हम है रूहानी पंडे। वह है कलयुगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने के लिए, वह है कलयुगी ब्राह्मण और पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो तुम। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्टी हीरो हीरोइन का है।
हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंच से ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भले कोई कितनी भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो कि ये सब विनाश हो जाएंगे, कोई भी रहने वाले नहीं है। ये करोड़ रुपया जो भी है, बाबा कहते हैं ये सब काम आने वाला नहीं है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी समझाते हैं, अब सिर्फ बच्चे बाबा की याद में रहो। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है। निश्चय में रहना है कि यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। जब तक मुरली सुन रहे हैं, मुरली पर ध्यान है, तो लगता है बाबा बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो होना ही चाहिए, बड़ी बात अच्छी कह दी बाबा, तुमने तो बड़ा अच्छा रास्ता बता दिया हमको। लेकिन जैसे ही माया की नगरी में गए, बस वैसी बातें वैसे बोल निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सब बातें धारण करनी, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा नहीं चढ़ता, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ ही बातें यहाँ रह जाती है। बाबा कहते बुद्धि में रहे। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो, ये भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो, यह कोई झूठ नहीं बोलते हो। कई बच्चे कहते बाबा आपने कहा झूठ नहीं बोलो। अब झूठ तो नहीं बोले, अब हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं घर में ये कह के आते वॉकिंग करने जा रहे हैं, वॉकिंग के बहाने निकल पड़ते, बाबा के घर आ जाते है ना। हमें भी याद, हम जब काफ़ी जगह अपने आश्रम जाने के लिए घर से परमिशन नहीं होती थी, तो बोलते थे कोचिंग जा रहा है, ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, और ट्यूशन के बहाने आश्रम पहुंच जाते थे। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनका अलग अलग, कोई ड्यूटी का बहाना बनाता, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन बीच में आश्रम पड़ेगा, बाबा का भोग लेकर आएंगे, मुरली सुनाएंगे। क्योंकि घर वाले आश्रम को बारे में बिल्कुल सुनना पापा को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था, आश्रम का नाम नहीं सुनना पसंद करते थे, तो ड्रामा ऐसा था। तो बाबा कहते हैं इस पाठ में भी हम बच्चों को भी ये नशा रहना चाहिए, क्योंकि जिनको नशा है वो कैसे भी करके अपना वक्त निकाल लेंगे। आपको होना चाहिए, भले दूसरे आपके विघ्न रूप बनेंगे, आपको रोकेंगे, लेकिन आपका भगवान के प्रति क्या होना चाहिए, पूर्ण भरोसा। तो सेवा हो, बाबा घर में कोई कार्य हो, तो कुछ अगर छोटा मोटा ये बहाना बनाना पड़े तो ये मत कहो कि इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं है, ये भाग्य बनाने की बेला है, ये युक्ति है, जिस युक्ति से हमें मुक्ति मिलेगी, इसलिए युक्ति निकाल सकते हो आप। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो, यह कोई झूठ नहीं बोलते। सारा दिन ऐसे थोड़ी गंवाना है, हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियां बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल कर बाबा को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते, तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइजर हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो कि हमको बाबा से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो, मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है शिव बाबा के, आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा के। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा ही जाता है, पाप शरीर नहीं कहते, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा गया, पाप
शरीर, पुण्य शरीर, महान शरीर, ये शब्द यूज नहीं किया गया, क्योंकि पाप कर्म कराने वाली कौन है? आत्मा ही तो है। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगड़ आत्मा न पाप पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो, टाइम बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, जिससे कल्याण हो। बाकी जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? ध्यान दो कि हमको ये रूहानी पढ़ाई से हमारा भविष्य बनेगा, उस पढ़ाई से नहीं बनने वाला है। ये रास्ता भी आप औरों को पढ़ने बनकर दिखाओ। हम ये पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन में विनाश सामने खड़ा, अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं? एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है। बहुत पहले बाबा ने एक बार ही बताया था, वो बाबा के ही यज्ञ में बच्ची समर्पित हुई। तो उस समय वो बच्ची पेपर देने गई और वहां पर लिखा था पेपर में कि गीता का भगवान कौन। तो उसने तो बाबा के घर में यही सुना था कि गीता का भगवान शिव है, तो शिव डाल दिया। और उन्होंने सबने दुनिया में सुन रखा है कृष्ण है, इसलिए उसको फेल कर दिया गया। पर वो फेल होके भी बड़े नशे में कि हमने जो है फेल जरूर हुए, लेकिन हम फेल उनकी नजरों में हैं, पर हम भगवान की नजर में तो पास हो गए। फिर बाबा ने कहा शाबाश बच्ची, तुमने जो है बाप को प्रत्यक्ष करने में अपनी जो है फेल होने के लिए भी नहीं सोचा, डिग्री के लिए नहीं सोचा, लेकिन बाबा तुम्हें जो डिग्री देगा ना, वो डिग्री उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बाबा कराते थे। तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाबा की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। ये बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेगी, अभी तो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। माने उस बच्ची ने भी कह दिया फिर कि हमको ये पढ़ाई अब नहीं पढ़नी, क्योंकि जब हमारी सच्चाई को वो स्वीकार ही नहीं करते हैं तो फिर मुझे वो पढ़ाई पढ़नी ही नहीं। मेरे क्या काम की है ये पढ़ाई? मैं तो ये पढ़ाई रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास थी, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना ही है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा और प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट था, हमने तो बच्ची को फेल कर दिया, हम ही रोग थे। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते, माताएं तो बेचारी अबोध होती, तो ज्यादा बोल नहीं सकती, कहती हम पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बाबा कहते नहीं पढ़ी हो तो अच्छा ही है, ज्यादा नहीं पढ़ी हो तो कोई बुराई क्या है इसमें, ये भी अच्छा, क्योंकि तुम्हें दुनियादारी ज्यादा है नहीं, शास्त्रों की बहस नहीं करोगी तुम यहाँ करके, ज्यादा प्रश्न नहीं उठाओगी, सीधी बस एक पक्की पॉइंट पकड़ लोगी, बस मेरा बाबा मैं बाबा की, और यही सार है। इसलिए वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं ना वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है तो भाई फिर सदगति कैसे कर सकते हैं? सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक, मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की कोई ना सुने बात, सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बतलाते हैं, बच्चों को अमल में भी लाना चाहिए। कई कहते ना कि हम तो तुलसीदास की तरह गरीब है, हमारी कौन सुनेगा, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, आप युक्ति दिखा लो।
गरीब भी बहुत प्रकार से सेवा कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। कोई भी सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है। सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे, अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें। घर का रास्ता बताएं। वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप का स्वरूप ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वाले को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ।
बाबा में जितनी एकाग्रता, पढ़ाई में एकाग्रता होगी उतनी ये मनसा सेवा अच्छी हो सकेगी। स्लोगन है, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। बात समझ आया? कितनी अच्छी बाबा ने मुरली चलाई। आज मुरली में बाबा ने खास याद पर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान खिंचवाया कि याद की यात्रा पर ही रहना है सबसे ज्यादा, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी और पावन बनकर स्वर्ग में जाएगी, अमर लोक में। तो उसके लिए हमें अमरपुरी में जाना है, तो बाबा की याद की बहुत अच्छी पक्की आदत बना लेनी होगी। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। साथ में एक डायरेक्शन है सभी भाई बहनों को कि खास आज दादी रतन मोहनी जी का विशेष संदेश आज 11 बजे से क्लास रहेगी। तो दादी वहीं से मधुबन से ही क्लास कराएगी और वो साइट जो है यूट्यूब पर और वहाँ मिलेगी, या आप जो है व्हाट्सएप से भी लिंक, अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें लिंक भेज दिया गया है। कानपुर के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो खास आज 11 बजे से ये क्लास का लाभ भाई बहन अवश्य ही उठाएं। दादी ने खास क्लास जो है ये यूपी वालों के लिए ही रखी है और ध्यान देने योग्य बात है कि दादी ने क्लास का जो टॉपिक रखा है वो मर्यादाओं को कैसे जीवन में धारण करें, ब्राह्मण जीवन की क्या क्या मर्यादाएं हैं, ब्राह्मण जीवन कैसा होना चाहिए, उस पर ही खास क्लास है। तो ये क्लास जो भी भाई बहन सुन रहे हैं अवश्य इसका अटेंशन से क्लास को सुने और एक दूसरे को भी ज़रूर बताएंगे। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। कितना सुहाना है संगम युग का पल पल, कितना सुहाना है। बाबा को याद करके सफल बनाना है, बाबा को याद करके सफल बनाना है, सफल बनाना है, सफल बनाना है, सफल बनाना है। संगम युग का पल पल कितना सुहाना है, कितना सुहाना